वेलकम टू चुलो आसमान। और हम बात करें डॉक्टर हुमैरा अदनान से, जो होम्यो कंसल्टेंट हैं। जी हुमैरा, अभी जो आप बात करेंगे उसी को कंटिन्यू करते हैं। आपने कहा कि बच्चियों को जब अर्ली एज में पीरियड्स हो जाते हैं तो उसके बाद 1 ईयर तक यही मैंने बहुत सुना है बच्चियों में प्रॉब्लम, छोटी हाँ, बच्चियों में कि 2 महीने हुए फिर नहीं हुए जी, फिर उसके बाद सेट हो जाते हैं। लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स बताएं मुझे। साइड मैंने देखे हैं, मैंने देखे हैं, जी। क्योंकि डॉक्टर मेरा मैंने इस तरह देखे हैं कि जिन बच्चियों को ये प्रॉब्लम्स होती हैं, ज़ाहिर है उनकी ग्रोइंग एज है, बिल्कुल जवान हो रही होती हैं लड़कियां, साफ सी बात है उनकी ग्रोइंग एज होती है, वेट पुट ऑन कर रही एक तो होती उनको हैं। ग्रोथ हो रही होती है, अजीब अजीब हेयर ग्रोथ हो रही होती है। ऐसा है कि बिल्कुल नहीं है? मोटापा आ रहा होता है, बिल्कुल। मुझे उसका बताएं कि वो कैसे कंट्रोल होता जी, है। उसके लिए तो ये है कि जो हेयर ग्रोथ हो रही होती है, उसके लिए मैं आपको एक मेडिसिन बताऊंगी, ओलियम जैकोरेस। ठीक है, वो जो है इसके टिंचर फॉर्म में, इसके 10 कतरे थोड़े से पानी में डाल के दिन में 3 मरतबा लेते रहें। और एक मैं हर्बल बताऊंगी, टोटका बताऊंगी। हाँ प्लीज इससे बताएं। भी काफी फायदा हुआ है। तो कच्चे बेर होते हैं, उसका छिलका निकाल के उसको बारीक पीस लें, कच्चे बेर का, और उसका लेप बना के ना, जिस जगह हेयर ग्रोथ हो रही है वहाँ पे लगा लें। डेली तकरीबन 1 मंथ तक करते रहें। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, उसकी ग्रोथ कम होते होते बाल बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। ये तो बड़ा जबरदस्त आपने टोटका बताया, क्योंकि आपको पता है ये बहुत से, जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ इसलिए हो, आपके हार्मोनल प्रॉब्लम्स इतने ज्यादा होते हैं, हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, वो जो बाल होते हैं वो झड़ जाएंगे सब और ना। अब मैंने देखा हल्की हल्की लड़कियों की वो आ रही होती है, ग्रोथ आ रही होती है, छोटे छोटे तो तेज वाले बाल नहीं होते जैसे लड़कों के बाल होते हैं, वैसे बाल आ रहे होते हैं। बिल्कुल। तो आप कह रही हैं उसको बेर के छिलके को पीस के उसकी लेप बना के, और जिस जगह हेयर ग्रोथ हो रही है फेस पे ना, उस जगह पे लगाएं। तो कुछ अरसे में बाल झड़ जाएंगे, उसके बाद नई ग्रोथ नहीं होगी। सही। और ये नहीं कि इसको मुस्तकिल करें, 1 वीक कर लें, 1 वीक का गैप दे दें, फिर उसके बाद 1 वीक कर लें, इस तरह कर लें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पीरियड्स में हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि उसमें इन्फेक्शंस भी बहुत हो जाती हैं। एक तो ये कि आप जो भी इंटरनली यूज कर रहे हैं चीजें, उसको एक स्टेरिलाइज हो। एक कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी महक बात कर रही हैं? जी जी, क्या हाल है? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। बेटा क्या पूछेंगी? जी मेरी उम्र 21 साल है। अच्छा। और मेरे ब्रेस्ट है ना बहुत छोटे हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह। अच्छा ठीक है। अच्छा, ड्रॉप हो गई। खैर ये प्रॉब्लम भी होता है, इस पे भी हम एक दिन बात कर सकते हैं। जो फिजिकल ग्रोथ जो होती है आपकी डेवलप नहीं हो रही होती है, और ये होता है कि अक्सर लड़कियां इस चीज से बड़ी प्रॉब्लम में गुजर रही होती हैं। आई कैन इमेजिन, क्योंकि ये जाहिर है ये ऐसे टॉपिक्स हैं कि आप इतने ओपनली नहीं डिस्कस कर सकते, साफ सी बात है। इसके लिए हाँ क्लिनिक आना जरूरी है, क्लिनिक जाना जरूरी होता है। और वो मेरे ख्याल से उनका मैं सवाल समझ गई हूँ कि वो क्या पूछना चाहेंगे कि इसमें होम्योपैथिक इलाज है या नहीं है। तो थोड़ा सा मेरा ये भी बता दीजिएगा कि आपका क्लिनिक कहाँ है और कौन आपसे कहाँ कंसल्ट कर सकता है। जी मैं हैदरी पर होती हूँ, हैदरी मार्केट में मेरा क्लिनिक A+O के नाम से है, A+O होम्यो क्लिनिक। अच्छा ओके, सही है। तो बाकी कांटेक्ट नंबर तो मेरा चल रहा होगा या मैंने दे दिया है। अच्छा, मैं आपसे पूछ रही थी कि अच्छा ठीक है, उसके अलावा आप क्या ऐसी चीजें खाएं, किसी किसी को देखें एक दिन होते हैं, फिर दूसरे दिन क्या होता है कि वो जो है रुक जाती है, फ्लो रुक जाता है, उस पे क्या करना चाहिए? उसके अगेंस्ट क्या क्या चीजें आपके साथ होती हैं? डिसकंटिन्यूटी के लिए तो एक बहुत ही आसान सा मैं नुस्खा बता रही हूँ आपको, घरेलू है। पुदीने के पत्ते होते हैं, उसको पानी में, थोड़े से पानी में बॉईल कर लें एक 2-3 मिनट के लिए। उसके बाद उसको जो है फिर आप डेली वो दिन में 2 मरतबा पिए, आधा कप के करीब। तो उससे कि 5-6 दिन लेने से मुस्तकिल जो है ना, वो डिसकंटिन्यूटी सही हो जाती है। और इसके लिए होम्योपैथिक मैं होम्योपैथिक का आपको बताऊंगी रेमेडी, गॉसिपियम, GOSSYPIUM, गॉसिपियम, क्यू में मदर टिंचर। तो वो जो है इसके 15 ड्रॉप्स दिन में 3 मरतबा ले लें, उससे भी साइकिल सही हो जाएगा, बिल्कुल आपका नॉर्मल हो जाएगा। जी एक और चीज, जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होने वाली होती है, आपके मुंह पे पिंपल्स होने लग जाते हैं, उसकी क्या वजह है?
उसकी वजह भी उस वक्त जो हार्मोनल डिस्टरबेंस हो रही होती है, डिस्टरबेंस तो नहीं कह सकते, चेंजेस हो रही होती है, हार्मोनल चेंजेस हो रही होती है, तो उसकी वजह से पिंपल्स निकल आते हैं। तो वो कोई ऐसा इशू नहीं है। जब फर्ज करें कि किसी को बहुत ज्यादा निकल रहे हैं तो फिर वो अपना ट्रीटमेंट करवाए, कि 1 या 2 निकलते हैं तो उसकी परवाह नहीं करें। अच्छा ठीक है, उसकी पता है क्या होता है, वो टाइम ऐसा होता है कि आपको ऐसा लग रहा था आपके मुंह पे दाने निकल आए हैं, लड़कियां पागलों की तरह स्किन स्पेशलिस्ट के पास चली जाती हैं और क्या क्या दवाइयां लेके आ जाती हैं। आई थिंक ये बिल्कुल बेकार बात है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल में मैंने देखा है अक्सर आपकी स्किन जो है थोड़ी ऑयली होने लग जाती है, आपको पिंपल्स होने लग जाते हैं। तो उसमें इतना मत सोचा करें, आप नोट रखें कि कब आपको ये चीजें हो रही हैं। उसके लिए मैं एक मेडिसिन बता देती हूँ, एक्सटर्नली यूज के लिए है थूजा, THUJA, थूजा क्यू, कैपिटल क्यू, होम्योपैथिक जी होम्योपैथिक की। उसके ड्रॉप वो पीने वाली नहीं है, एक्सटर्नली यूज है, लगाने वाली। आप उसके 1 या 2 ड्रॉप्स उस पिंपल्स के ऊपर किसी कॉटन से लगा लें, डेली दिन भर में 4-5 मरतबा लगवाएं, 2 से 3 दिन में आप पिंपल गायब हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। एक और कॉल है हमारे साथ, कशमाला बात कर रही है कोयटा से। अस्सलाम वालेकुम कशमाला। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैडम, मैंने मुझसे बात करनी है। मैंने ये पूछना था कि मेरी पीरियड्स प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे फेस पे बाल हैं, तो उसकी मैं लेजर थेरेपी ले रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मुझे बताया कि आप में कुछ हार्मोन प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा। तो मैं इस चीज़ के बारे में जानना चाहती हूँ कि ये किस वजह से मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, बस यही पूछेंगे आप कशमाला? जी जी, थैंक यू। चलें ठीक है, थैंक यू जी। इनका ये कि थोड़ी सी मुझे अगर बात करूं मैं इनसे, तो हिस्ट्री लेनी पड़ेगी मुझे ना जी, इसलिए कि हार्मोनल प्रॉब्लम किस टाइप के हैं। हाँ, ये भी तो इन्होंने प्रॉब्लम है, टेस्ट करवाए होंगे हार्मोन्स के, तो ये कि वो मुझे बताएंगी क्या है, और डिटेल जो है मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लूंगी मैं इनकी, उसके बाद फिर मैं बता सकूंगी कि इनके क्यों बाल इस तरह से हेयर ग्रोथ क्यों हो रही है। तो उसके लिए फिर मैं इनको मेडिसिन एडवाइस करूंगी। फिलहाल तो ये जो मैंने बेर वाला नुस्खा बताया था ये अप्लाई कर सकती हैं, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है, हर्बल है ये तो सही। अच्छा, ऐसा क्यों कहा जाता है हुमेरा कि जब होम्योपैथिक आप मेडिसिन लेते हो तो सबसे पहले आपको लोग कहते हैं कि होम्योपैथिक से आपका इलाज पहले पूरी बीमारी बाहर आ जाती है, नहीं ये गलत, फिर आहिस्ता आहिस्ता ठीक होती है जी। ये गलत कॉन्सेप्ट है, ये आज से तकरीबन 50 साल पहले का होगा, अब नहीं है। अब बहुत एडवांसमेंट आ गई है, बहुत सारी रिसर्चेज हो रही हैं, पूरे मुल्क में इसको माना पूरी दुनिया में इसको माना जाता है। खासतौर पे आप हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो फिर भी इतना नहीं है, लेकिन आप USA साइड पे जाएं, UK साइड पे जाएं तो बहुत ज्यादा होम्योपैथिक लोग डॉक्टर ढूंढते हैं कि कहाँ पर है। वाकई होम्योपैथिक का इलाज जो है किसी किसी को क्या मतलब ज्यादातर लोगों को इतना चलता है, प्योरली हर्बल है। इसमें ना आप, मैं कहती हूँ इसमें किसी भी तरह की कोई, अगर मैं ये कहूँगी 10% भी गुंजाइश हो कि ये नुकसानदेह है तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, मुझे बताएं कि SPD के बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, SPD जो है वो इसका जो है एक कॉल है हमारे साथ मेरा, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगी। मिसेस तारिक बात कर रही हैं, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे एक क्वेश्चन करना था। आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन करना था। मेरी डॉटर है, उसको PCO डिटेक्ट हुआ है, तो प्लीज उसके बारे में कुछ बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही। ओहो, अब आ रही है। मेरी डॉटर है, उसको PCO डिटेक्ट हुआ है, तो प्लीज उसके बारे में बताइएगा। ठीक है। और ये डॉक्टर कहाँ बैठती हैं उनके बारे में बताइएगा। मैं टीवी सुनिए, मुझे एक्सक्यूज मी, ये आप जो डिटेक्ट होने की बात करी है, डिटेक्ट क्या हुआ है हमें नहीं समझ में आ रहा। PCO, पॉलीसिस्टिक ओवरी। ठीक है, PCO, ठीक है, सही है। ठीक है जी। मैं, क्या एज है आपकी बेटी की? 17। ओहो, अच्छा ठीक है। बहुत ओवरीज में या एक ही में है। और आप कितने सिस्ट हैं? एक माइन्यूट सा है, छोटा सा है, लेकिन फिर भी आप मुझे नो प्रॉब्लम, वो सही हो जाएगा। अच्छा, आप मुझे प्लीज बताएं, मैं टीवी पे सुनती हूँ। ओके, मैं आपको मेडिसिन थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू। जी। उम्र में, इतनी सी उम्र में, ये तो बल्कि 17 इयर्स तो फिर भी आमतौर पे 11-12 साल की एज में भी हो जाता है। कितनी तकलीफ दे चीज है। और फिर ये कि इसका पता इससे चलता है कि तो जब साइकिल शुरू होते हैं या तो बहुत लेट हो जाते हैं या फिर बहुत अर्ली